मैं एक्चुअली डिस्कस अभी ये करना चाह रहा हूँ आप सबसे कि वाई वी यूज टू लिसन, अगर हम अपने आप को देखें एंड इंशाल्लाह मैनी अ यूथ विल बी एबल टू रिलेट। मैं मेटल इसलिए सुनता था ये जस्ट टू लुक एक्सेप्शनल डीप डाउन। अगर मैं देखूँ ना अपनी पर्सनैलिटी को, मुझे शुरू से शौक था मैं एक्सेप्शनल दिखूँ, मैं स्टेटस को के अगेंस्ट चलूं, बिल्कुल मैं रेबेलियन वाला एक वो समझा आपने मेरी भी रिफ्लेक्शन यही है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द सारे जो है ना, कोई भी वो नहीं सुनता था जो मैं सुनता था, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से मैंने खुद ही ना उस रेबेलियन में आके वो सुनना शुरू किया, और वो यही था, एक कॉन्ट्रेरियनिज्म एलिमेंट था कि ये बस फ्लो में सारे इस तरह सुन रहे हैं लेकिन आई विल बी डिफरेंट। और उस टाइम पे आपको याद होगा हम आर्गुमेंट्स देते थे कि म्यूजिक गिव्स मी लाइफ, म्यूजिक गिव्स मी पर्पस, बिल्कुल म्यूजिक ड्राइव्स मी एंड म्यूजिक इज माय एनर्जी एंड स्टफ लाइक दैट। ये जो है ना, ये बहुत ही आपने बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट टच किया। आप देखें कि ये मैसेज सिर्फ इस तरह नहीं था कि जब मैं रेडियो भी सुनता था ना, इन्हीं रेडियो का आइदर 89-91 का ना एक स्लोगन था कि म्यूजिक इज़ माई लाइफ लाइन, ठीक है ना। अब पता नहीं अभी भी है कि नहीं, में भी होगा, लेकिन वो इस तरह रेजोनेट करता था मेरे कि वाकई में मेरी जो ज़िंदगी और मेरी जो सोल का जो एलिमेंट है ना कि वाई आई लिव, ये थॉट्स आती थी कि मैं ज़िंदा जो हूँ ना, उसकी मेन रीज़न उसके पीछे जो है ना इट्स दिस, क्योंकि ये मुझे ज़िंदा रखती है, दिस इज़ व्हाट ड्राइव्स, ठीक है ना। मतलब ये ड्राइव करती है, और वो इस लेवल तक आप उसके अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, ठीक है। और इससे ना, इसी से रिलेटेड मैं अगर वो मेंशन करूँ, एक जो रिसर्च भी है वो ये कहती है कि मतलब यानी इट इज़ म्यूज़िक इज़ लाइक अ ड्रग, ठीक है। और वो ड्रग एलिमेंट उसी तरह का है, वो रिसर्च बाकायदा बताती है कि इसका वो जो प्लेजर प्रिंसिपल है वो हेडोनिक प्लेजर प्रिंसिपल है, यानी जिस तरह अल्कोहल का होगा, जिस तरह आपके साथ ड्रग्स का बाकी या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी का, इन चीज़ों का, वो कहते हैं कि वो सेम कैटेगरी में ही आता है म्यूज़िक। और चूंकि वो सेम कैटेगरी में आता है, उसके अंदर वही एडिक्टिव एलिमेंट्स हैं जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। और ये हमने अपनी लाइफ में देखा, आप लोग भी रिलेट करेंगे कि एडिक्शन इस लेवल की हो जाती है कि हमें लगता है कि उसके बगैर काम ही कोई नहीं होगा। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी रीज़न बताएं कि व्हाई डिड यू यूज टू लिसन टू म्यूजिक। क्या लिरिक्स थे, आपको कोई खास एड्रेनालिन रश मिलता था, क्या था, व्हाट वाज फॉर यू? अली भाई, मैं समझता हूँ कि ना ये लोनलीनेस और एम्प्टीनेस को ना फिल करने के लिए मैं तो इसलिए सुनता था। इंटरेस्टिंग। कि आप फॉर एग्जांपल कोई आपका फ्रेंड्स नहीं है, किसी से आप शेयरिंग नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, तो आप ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो। जब आप म्यूजिक सुनते हो ना, तो जो लिरिक्स होते हैं आप वहाँ चले जाते हो। जबरदस्त। एंड वल्लाही लिटरली आई यूज्ड टू थिंक कि अच्छा उसमें फलां ये बात हो रही है, इश्क की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है, गर्लफ्रेंड की बात हो रही है। तो इंसान की, चाहे मेरी तब उस टाइम कोई नहीं था ऐसा, लेकिन स्टिल आप इमेजिनेशन में चले जाते हो। अच्छा ऐसे होता, रियल में लूजर हो जाए लेकिन इमेजिनेशन में हो जाए इमरान हाशमी बना। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। तो इमेजिनेशन की वजह से आपको ना एडिक्शन फिर होती है इस पे म्यूजिक में, यानी आप एक चीज़ सुनते हैं, फिर आप नेक्स्ट सॉन्ग पे जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट सॉन्ग पे जाते हैं। तो मेरे लिए तो ये था कि मैं अपनी लोनलीनेस का कंपेनियन समझता था कि टू फील गुड इन वन वर्ड, टू फील प्लेजर। व्हाट अबाउट यू? मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसे ही था। आप दोनों ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया ना, वो तो बड़ा ख़तरनाक था कि म्यूज़िक इज़ आवर लाइफ। जैसे अलीम भाई ने जिक्र किया है, मैं भी इसी तरह से कि वो इंसान की वो हकीकत नहीं होती है, लेकिन वो सॉन्ग सुन सुन के ना एसोसिएशन ऐसी बन जाती है और विजुलाइज करने लग जाता है कि यार मैं फ़लाँ सिचुएशन में हूँ और मैं हीरो हूँ, मैचो मैन हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो इसीलिए ना वो मतलब मैं एक तो आदत बन गई थी और सुनना। अच्छा अली भाई, सॉरी अली भाई, क्या आपकी इमेजिनेशन में भी वो एलिमेंट मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी वो वाली, ये आप जो इमेजिनेशन बता रहे हैं ना, वो ठीक है, वो वाली इधर भी होती थी कि फॉर एग्जांपल उस सिनेरियो में। लेकिन मेटल में ना एक चीज़ होती है, उसमें ये होता है कि यू फील लाइक यू आर द आर्टिस्ट himself and you are performing on stage। ये हेड बैंगिंग करते हुए कमरे में अकेले हम वो माइक साइक लेकर पकड़ के कोई भी चीज़ को माइक बना के फिर इमेजिन करते थे कि वी आर सिंगिंग और हम हेड बैंगिंग कर रहे हैं। और वो उसमें ना ईगो का एलिमेंट बहुत बड़ा आता है कि मेरे आगे क्राउड हो, मेरा ये हो, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव चीज़ थी। आप तीनों ने जो बातें की ना, लेट मी कोट अ रिसर्च। एंटोनियो दमासियो, हेड ऑफ न्यूरोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, उसने एक रिसर्च की जो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च थी। उसमें उसने प्रूव किया कि पुराना साइकोलॉजिकल बिलीफ जो है ना, वो ये है कि रीजनिंग और इमोशंस दो अलग चीज़ें। ही एक्चुअली प्रूव्ड कि इमोशंस का जो पार्ट है ना, वो तो हमें पता है लिम्बिक सिस्टम है ब्रेन का, और टीनेजर्स ज़्यादातर लिम्बिक सिस्टम से डिसीजंस ले रहे होते हैं टीनेजर्स, क्योंकि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स उस तरह से डेवलप नहीं हुआ, तो बाद में जाके हो।
उसने साबित किया कि लिम्बिक सिस्टम आपके प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को भी बंद कर देता है अगर ये खास फ्रीक्वेंसी खास लेवल पे चला जाए। और जब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बंद है तो इसका मतलब है कि रीजनिंग आपकी वो zero है। Critical इतना ज्यादा, अब मैं थोड़ा सा आपको ना पढ़ के भी सुनाता हूँ। He argues that psychology's conventional idea of a separation of reason from emotion is wrong and that emotions actually play a central role in human decision making. Damasio shows that rational decisions are not the result of logic alone but are profoundly affected by emotions and feelings. Exactly. नहीं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अली भाई। देखें जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं ना, हमारा ब्रेन पहले उसे इसमें लेके जाता है, इस वाली नोड में, लिम्फिक नोड में, और फिर उसके बाद जो है वो आपका वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और उस तरफ जाती है। यानी आपका वो उसकी परसेप्शन जो है वो हमेशा किसी ना किसी लेवल पर क्लाउडेड होगी एक इमोशनल एलिमेंट के साथ। दिस इज लिम्बिक सिस्टम आई थिंक बैक साइड पे होता है या मिड में है, बट प्री फ्रंटल कोर्टेक्स सबसे आगे है। हाँ जी, कि अल्लाह ने बनाया ऐसे कि चीज प्रोसेस होके प्री फ्रंटल कोर्टेक्स तक आए और वहां से फिर तुम्हारे मुंह से निकले डेफिनेटली, या तुम डिसीजन बाद में लो। वैसे भी हमारे जितने सॉन्ग्स हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे बॉलीवुड हो, वो ज़्यादातर आपके इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। मतलब उसमें रैशनल या लॉजिकल तो मेरे ख्याल कोई बात नहीं होती है उनके लिरिक्स में, वो ऑल अबाउट इमोशंस। सम हाँ, पीपल ये में है। आर्ग्यू, मैं सिर्फ एक ऐड कर दूं कि ये लोग साइकोलॉजी झाड़ रहे हैं, इन्हें क्या बता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पूरा मैंने कोर्स पढ़ा हुआ है, क्लिनिकल साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है। तो पीपल शुड नो कि वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आप कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा था कि देखें जो म्यूज़िक है ना, वो उसके ऊपर एक और फर्दर रिसर्च इस मामले में कि आपका जो मूड है ना वो डिफाइन भी वो करती है, इवन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे कर सकती है, ठीक है ना, अदर देन फ्यू आवर्स। अगर आपने कोई सैड सॉन्ग सुना हुआ है, ठीक है ना, वो आपके ऊपर वो उस तरह का एलिमेंट आ जाता है, ठीक है ना। देखें आप, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती ना, आप इसमें से एक चीज़ एलिमेंट ज़रूर पकड़े कि आपने अपनी इमोशंस और अपने ब्रेन को ना एक वेव फॉर्म के कंट्रोल में दे दिया, ठीक है, एंड यू हैव लेट इट गो, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ एनीमोर, ठीक है, एंड दिस इज प्रूवन, ठीक है। आप फिर आगे ऑब्जेक्ट करें, तंग हो, जो मर्जी करें, लेकिन आप ये ज़रूर जान लें कि ये एक एलिमेंट है जिसको आप डिफेंड करने लगे हुए हैं या आप डिफेंड करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं होता, हमने खुद, हमारे सामने जब ये इंफॉर्मेशन आई थी ना कि यू हैव टू लेट दिस गो, दिस इज़ नॉट राइट, तो हमें वो, हमारे लिए पहला वही जो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होते हैं, सबसे पहले डिनायल आया कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये किस तरह आराम हो सकता है, सही बात है, ठीक है ना। ये तो जी मतलब ये नहीं है, दुनिया में हर जगह म्यूजिक है, ये तो इस पार्ट ऑफ नेचर और लाइफ नेचर, और बड़े डिफेंसेस आते हैं ज़हन के अंदर, ठीक है। तो ये तो पहली चीज़ इसमें एक ये वाला एलिमेंट मैं ऐड करना चाह रहा था।